स्विच था, उसमें थोड़ा सा देखिए बोलने में नुकसान नहीं है, बोलने में डर भी नहीं होना चाहिए, है ना जी सर। पहले का स्विच थोड़ा सा क्वालिटी वाइज ठीक नहीं था, उसका सोल उतना टिकाऊ नहीं था, इसलिए टिकाऊ नहीं था तो जो टिकाऊ होता है ना, तो हम लोग को दिक्कत होता था और सबको दिक्कत हुआ था। हम एज ए एसोसिएट एज ए मैं खुद जो है हम लोग को भी प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि इस साल मैंने वो 3-4 स्विच खरीदा, लेकिन चारों स्विच को फेंकना पड़ा चला। तो फ्रीक्वेंट बातें करने के बाद आज से मॉडिफिकेशन किया गया है, अभी बहुत ही बेहतरीन ढंग से मॉडिफाई कर लाया गया है। स्पॉटी लुक है सबसे बड़ा, तो लुक्स बहुत शानदार हो गया है, पहले नॉर्मल होता था, है ना, आज स्पॉटी लुक है। स्पॉटी लुकने के साथ साथ जो उसका क्वालिटी है ऊपर का कपड़ा का, उसको भी चेंज किया गया है। अब ज़्यादा एयरी है, तो पहले स्मेल आता था, तो अगर मोजा के साथ नहीं पहनते हैं तो थोड़ा सा गन आता था। हाँ ये तो नया वाला है, यही तो नया वाला, हाँ यही तो नया वाला है, यही तो नया है। पहले अलग है ना, पहले लोग पहने पहले वाला हाँ पढ़ने हैं सर, पढ़ने हैं सर। पहले वाला ठीक है, तो इसमें उतना एयरी नहीं था, इसमें ज़्यादा एयरी है, तो जिसके कारण से हवा का जो फ्लो है बहुत अच्छा हो गया है। तो अब इसमें स्मेल नहीं आता है, और स्मेल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें बाकायदा एक एनाइन चिप लगा हुआ है, जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है, इतने सारे मजबूत हैं। तो जूता शूज में जो इसमें है, जो एनाइन चिप लगा हुआ है, सबसे बड़ा जूता कंफर्टेबल है, वजन पहले से ज़्यादा हल्का है, उससे वजन कीजिएगा तो ये 50 ग्राम कम है। अच्छा, तो अभी हल्का हो गया है ना, काफ़ी ड्यूरेबल है, सोल बहुत अच्छा है, और इसमें स्लिप नहीं हो रहा है। उसमें कभी कभी डर होता था स्लिप होने का, या होता भी था। अब इसका जो सोल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें स्लिप नहीं हो रहा है, बहुत फ्लेक्सिबल है, एयरी है, तो ये सारे बेनिफिट के साथ ही साथ इसमें क्या लगा हुआ है, एंटी डिस्परेंट, इसमें एंटी डिस्परेंट एंटी बैक्टीरियल एक एनाइन चिप लगा हुआ है। और हम लोग सब जानते हैं आईएनसी में जितने भी हैं, एनाइन मैग्नेटिक चिप का फायदा क्या क्या होता है। जो हम सभी लोग या दुनिया के जितने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व, दुनिया का सबसे सूक्ष्म तत्व क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, अणु बोलते हैं। परमाणु उससे बनता है अणु, है ना, तो परमाणु छोटा छोटा होता है, फिर होता है अणु, इसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल से एलिमेंट्स बनते हैं, एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस थोड़ी आने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा फायदा नहीं है, ज़्यादा ही बायोलॉजी केमिस्ट्री आता है। तो कभी कभी आदत से लाचार जन्म होता है ना, क्या है नहीं, हमको मजा आता है, आपको पता नहीं है ना, लेकिन जब मैं बातें करता हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में ना, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, तो मुझे अंदर से आनंद होता है कि हाँ आज मैं सही काम कर रहा हूँ। आप जो कुछ भी सीखे हैं, पढ़े हैं, उस चीज़ को अगर आप निकाल पाते हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अनुभव होता है कि चलो। लेकिन ये भी ध्यान देना होता है कि सामने लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सामने वाला नहीं समझा तो फिर आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है, इसीलिए। तो एटम्स है ना, तो हर एक अणु में, हर एक परमाणु में चुंबकत्व का गुण होता है ना, इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं या चुंबकत्व का गुण बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। चुंबकत्व मतलब है ना, चुंबक का मतलब क्या होता है, जो लोहा को खींचता है अपनी ओर ना, आकर्षित करता हो, लोहा को खींचता हो एक दूसरे, लोहा उसकी ओर या वो लोहा की ओर आकर्षित होता है, उसी को चुंबकत्व का गुण बोलते हैं, और उसी को चुंबक बोलते हैं, जो मैग्नेट, जो आयरन को अट्रैक्ट करता है, जो मेटल को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो चुंबक होता है, वो चुंबक का गुण हर एक पदार्थ में होता है। दुनिया में जितने भी अणु परमाणु हैं, पदार्थ हैं, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, मिट्टी का टुकड़ा हो, बालू का टुकड़ा हो, लोहा का या पत्थर का टुकड़ा हो, या आप और हम, या हमारा कपड़ा, हमारा जूता क्यों ना हो, या पंखा क्यों ना हो, दुनिया में हर एक चीज़ बने किससे है, मॉलिक्यूल से बने हुए, ठीक है ना। अगर बारीकी से देखा जाए तो हर एक मॉलिक्यूल्स जो है आपको दिख रहे हैं ना, वो आपस में हिलते रहते हैं। हम लोग ये दिख रहा है सॉलिड, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई पावर हाई डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, है ना, अगर देखेंगे तो सारे दुनिया हर चीज़ हिलता है, हर चीज़ हिलते रहता है, कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है, देयर इज नथिंग कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। इसलिए बोलते हैं ना कि परिवर्तन ही प्रकृति के नियम है, तो हर चीज़ में बदलाव होते रहता है, चाहे उसके फिजिकल स्टेटस में हो या उसके केमिकल स्टेटस में हो, ठीक है ना, उसमें बदलाव होता है। नहीं बदलेगा दुनिया खत्म हो जाएगा, और दुनिया अगर नहीं हिलते रहेगा, घूमेगा नहीं, तो भी खत्म हो जाएगा, समझ
समझ गए? तो हमारा शरीर भी चुंबक है, हमारे अंदर भी एक चुंबकत्व का गुण है, और जिन जिन चीजों में चुंबकत्व का गुण होता है वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। वो क्षेत्र बाहरी चुंबकीय कारणों से, ये बाहरी चुंबकीय कारक जितने भी हैं उसके विरुद्ध काम करता है, और आपके शरीर को बाहरी जितने भी चुंबकत्व के गुण वाले चीजें हैं, जिससे निकलने वाले हानिकारक चीजें हैं, उन सारे चीजों को आपके शरीर से टकराने से रोकती है, और इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? और इसीलिए चुंबक में दो छोर होता है, एक को बोलते हैं दक्षिणी छोर, एक को बोलते हैं उत्तरी छोर, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और अपोजिट पोल के बीच में ये अट्रैक्शन होता है और सेम पोल के बीच में रिफ्लेक्शन होता है। तो हमारा शरीर क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और हर वो रेडिएशन जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है वो आपके शरीर के चुंबकीय का जो पोल होता है, जो मैग्नेटिक पोल है और उसका पोल है, हमेशा सेम होता है, और जो जिस पर डोमिनेट करेगा उसको हानि करेगा। तो आपका शरीर वही फील्ड बनाता है, वही चुंबकत्व का फील्ड बनाता है जो बाहर का रेडिएशन का होता है, जिसके कारण से हमारा शरीर हर प्रकार के हानिकारक किरणें या हर प्रकार के चीज़ें जो दुनिया में है उसका जो हानिकारक रेज होते हैं, रेडिएशन होते हैं, उसके अगेंस्ट हमारे शरीर को बचाने में मदद करता है, उनसे होने वाले बीमारियों से हमें बचाने में मदद करता है। हमारे चारों ओर एक मैग्नेटिक शील्ड का निर्माण करता है जो आपको सुरक्षित करता है, एक सुरक्षा कवच बनाता है, सुरक्षा कवच बनाता है। और इस सुरक्षा कवच इस तरह से बनता है, अगर आप बायोलॉजिकली देखेंगे तो इस तरह से बनेगा। ये आप है तो ये सुरक्षा कवच इस तरह से बनता है। ये दो पोल बनता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इस तरह से होता है। और ये पोल क्या करता है, चारों तरफ से इस तरह से घूमते रहता है, इस तरह से बनाता है। ठीक है ना? और इस तरह से आपको शील्ड करता है और आप सुरक्षित होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। लेकिन जिस तरह से आज हमारे बॉडी का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है या मैग्नेटिक फील्ड है वो कमजोर पड़ते जा रहा है। इसका कारण क्या है? हमारा खाना पीना। आज हमारे खाने में मिनरल्स नहीं है। अब मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? पानी से। और जो हम पानी पी रहे हो फिल्टर पानी है, जिसको हम फिल्टर कर रहे हैं आरओ से, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो। आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। उस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम पानी को फिल्टर करते हैं। क्यों पानी को फिल्टर करते हैं? क्योंकि पानी में आज बहुत सारे अशुद्धियां हैं, केमिकल है, हानिकारक चीजें हैं, जिसको पी जाएंगे तो नुकसान होगा, बीमार पड़ जाएंगे। तो उन सारे नुकसान से बचने के लिए हमें पानी को प्यूरिफाई करना पड़ता है। और जब पानी को हम प्यूरिफाई करते हैं, विशेष रूप से आरओ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करते हैं, तो पानी में मौजूद गंदगियां बाहर तो निकलती है, लेकिन साथ साथ में पानी से मिलने वाले मिनरल्स भी बाहर निकल जाते हैं। तो आज हमारे पास, आपके पास जो भी पीने का पानी है, चाहे आप किनली का खरीदो या एक्वासॉफ्ट, एक्वाफिना का खरीदो या बिस्लरी का खरीदो, या आपके घर में जो भी है फिल्टर मशीन, उन सभी पानियों में मिनरल्स नाम का कोई चीज़ें नहीं है। वो सिर्फ एक पानी है जो हमें हमारे प्यास को बुझाने में मदद करता है। लेकिन पानी के जरिए जो हमारे बॉडी को एसेंशियल मिनरल्स मिलते थे, जिसके कारण से हमारे बॉडी का जो बायोलॉजिकल कंपोजिशन है, हार्मोनल बैलेंस है, और मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फ्लक्स मजबूत होता था, वो आज हमारा कमजोर पड़ रहा है। दैट इज द रीजन। और इसीलिए आज हमें नुकसान हो रहा है। आज मोबाइल जगह जगह हो गए हैं, टावर्स हैं, उसका रेडिएशन, उसमें जो निकलता है वेव निकलता है, इसको हम लोग हार्ट वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ होता है ना, उसका नुकसान हो रहा है। आज देख रहे हैं, एक भी गोरैया नजर आ रहा है, स्पैरो कहीं देख लीजिए, कौवा नजर आ रहा है, बड़े बड़े गिद्ध नजर आ रहे हैं। गिद्ध को कहा गया था कि इट्स ए नेचुरल डिकम्पोजर, प्रकृति का एक बहुत बड़ा पार्ट है, प्रकृति का एक अंग है जो डिकम्पोज करता है किसको? सड़े हुए मरे हुए जीव जंतु को, और वायुमंडल में होने वाले प्रदूषण को खत्म करता था वो। आज है ही नहीं, एक भी चील नजर नहीं आएगा आपको, एक भी गिद्ध नजर नहीं आएगा आपको, है ना। चिड़िया, गोरैया, एक समय था, आप जाने कितना, मतलब घर के आंगन में तो सिर्फ पट जाते थे हम लोग,
है ना, आज एक नजर नहीं आती है। ये सब कैसे खत्म हो रहे हैं? ओनली बिकॉज ऑफ रेडिएशन, चाहे सूरज का किरणों का रेडिएशन हो, ये जो हमारा जो ओजोन परत है उसमें जो खामियां आ गई है, उसमें जो होल्स हो रहे हैं ओजोन लेयर, जिसके कारण से अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है, उसके कारण से हो। इतने भी मोबाइल टावर लगे हुए हैं जो 5G 4G 3G के नाम से लगे हुए हैं, उनके जो रेडिएशन है उसके कारण से है। बहुत सारे जो छोटे छोटे मेटल्स होते हैं जैसे यूरेनियम मेटल्स होते हैं, आज हमारे यहाँ एक दो को पक्षी निकल जा रहा है। जाके देखिए जमशेदपुर का जादूगोड़ा जगह है जो किसी फेमस है, UCIL यूरेनियम माइंस है। वहाँ को कुत्ता तक नजर नहीं आएगा, कुत्ता नजर भी आएगा तो